ओम साई राम प्रिय साईं भक्तों, आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज का ये पावन समय केवल पर्व मनाने का नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने का है। लोहड़ी का वास्तविक अर्थ है बाबा की दृष्टि से जानते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, लोहड़ी केवल अग्नि के चारों ओर घूमने का पर्व नहीं है। ये अहंकार, दुख, चिंता और नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित करने का पर्व है। लोहड़ी की अग्नि तुम्हें ये सिखाती है कि जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही भक्ति की अग्नि तुम्हारी पाप, दुख और कष्ट जला देती है। जब तुम लोहड़ी की आग में तिल, गुड़, मूंगफली अर्पित करते हो तो याद रखना, तिल का मतलब है पुराने कर्म, गुड़ का मतलब है यहाँ पे जीवन में मिठास, अग्नि ईश्वर की कृपा है। जो बीत गया उसे मुझे सौंप दो, यानी अपने ईश्वर को सौंप दो, और जो आने वाला है उसे विश्वास से स्वीकार करो। यही लोहड़ी का सच्चा संदेश है। आइए जानते हैं आगे किसान जीवन और लोहड़ी। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, लोहड़ी भारत के किसानों का पर्व है। यह मेहनत, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास का प्रतीक है। किसान बीज बोता है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। वैसे ही तुम भी कर्म करो, फल की चिंता मुझे सौंप दो। जो आज तुम्हारे जीवन में अधूरा है, जो संघर्ष चल रहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मकर संक्रांति आत्मा की दिशा बदलने का पर्व है। बाबा कहते हैं, यह मानव जीवन का उत्तरायण होना है। उत्तरायण का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और चिंता से विश्वास की ओर। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो प्रकृति स्वयं कहती है, अब आगे बढ़ो, अब रुकने का समय समाप्त हुआ। आइए जानते हैं पतंग का आध्यात्मिक रहस्य। तुम पतंग उड़ाते हो, पर क्या तुम जानते हो इसका मतलब? पतंग का मतलब है तुम्हारा जीवन। डोर का यहाँ पर मतलब है बाबा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति। आसमान तुम्हारे सपने, अगर डोर मजबूत है। यहाँ आसमान तुम्हारे सपने हैं, अगर डोर मजबूत है तो पतंग कितनी भी ऊंची जाए गिरेगी नहीं। मेरी भक्ति की डोर थामे रखो, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। आइए जानते हैं तिल और गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ क्यों? तिल शरीर को शक्ति देता है, गुड़ रक्त को शुद्ध करता है, पर आध्यात्मिक अर्थ इससे भी गहरा है। तिल सिखाता है विनम्रता, गुड़ सिखाता है मिठास और क्षमा। कठोर मत बनो, मीठे बनो, क्योंकि प्रेम से ही ईश्वर मिलते हैं। बाबा का संदेश अपने भक्तों के लिए। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना धन, ना दीप, ना चढ़ावा। केवल मैं ये चाहता हूँ, अपने मन की नकारात्मकता छोड़ दो। किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी को छोटा मत समझो, और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। जो संतोष सीख गया वह सबसे करीब आ गया। आज का संकल्प आप सभी ले। आज लोहड़ी और मकर संक्रांति पर एक बुरी आदत को छोड़ना है, किसी जरूरतमंद को भोजन देना है, माता पिता का आशीर्वाद लो, किसी दुखी को सांत्वना दीजिए। यही सच्ची पूजा है। बाबा का संदेश, बाबा का वचन अपने भक्त के लिए। बाबा कह रहे हैं, जो मेरे भक्त आज बीमारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट में हैं, रिश्तों में जैसे टूटन महसूस कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे जीवन की पतंग स्वयं संभाल रहा हूँ। बाबा ने कहा अपने भक्तों से, लोहड़ी की अग्नि तुम्हारे दुख जलाए, मकर संक्रांति का सूर्य तुम्हारे जीवन में उजाला लाए। आज से तुम्हारा जीवन बदलेगा। जो रुका हुआ था वह चलेगा, जो टूटा हुआ था वह अब जुड़ जाएगा। सब्र रखो, विश्वास रखो, मैं साईं हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता हूँ। सबका मालिक एक।